हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पर एक ऐसे लिखने जा रहे हैं और इस ऐसे को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखेंगे। मैंने हिंदी में लिख दिया है और काफी मेहनत से लिखा है। अब दोस्तों, हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि एक बार आप ध्यान से देख लेते हैं तो इस टॉपिक पर आप कभी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इन दिनों सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे द ग्लोबल वार्मिंग और दोस्तों यहां पर है सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या यानी कि द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। यहां पर इज लिख देंगे, इज द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन दिनों, दीज डेज। The global warming is the biggest environmental problem these days. यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों यहां पर है चिंता का विषय, इसके लिए लिखेंगे अ मैटर ऑफ कंसर्न, अ मैटर ऑफ कंसर्न। और दोस्तों पूरी दुनिया के लिए फॉर द होल वर्ल्ड, तो यहां पर लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि है। तो दोस्तों वृद्धि के लिए आप यहां पर राइज यूज कर सकते हैं। दोस्तों राइज एक वर्ब भी है और नाउन भी है। वायुमंडलीय तापमान यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो यहां पर लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग मीन्स a rise in the atmospheric temperature of the earth। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स a rise in the atmospheric temperature of the earth। सन 1800 से 2012 के बीच तापमान लगभग 0.85 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो दोस्तों यहां पर है बढ़ा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें हैव हैज प्लस वर्ब 3 यूज करना है। और बढ़ना के लिए आप राइज यूज कर सकते हैं और इसका वर्ब 3 हो जाएगा रीजन। इसे राइजन नहीं पढ़ते हैं, इसे रीजन पढ़ते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ड्राइव से ड्रीवन बनता है, ड्राइवन नहीं। और दोस्तों क्या बढ़ा है? तापमान बढ़ा है। तो यहां पर लिखेंगे द टेम्परेचर हैज, या अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, इसलिए यहां पर हैज यूज करेंगे। हैज रीजन बाय 0.85 डिग्री सेल्सियस। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सन 1800 से 2012 के बीच से के लिए फ्रोम यूज करेंगे, फ्रोम 1800 टू 2012 द टेम्परेचर हैज रीजन बाय 0.85 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1800 टू 2012। आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर हो सकती है, यहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं या फिर मे का यूज कर सकते हैं यदि संभावना है तो। और भयावह, इसके लिए आप ड्रेडफुल यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है स्थिति यानी कि द सिचुएशन।
the situation may become even more dreadful, या फिर मोर पैथेटिक का भी आप यूज कर सकते हैं। मोर पैथेटिक, आने वाले दिनों में, इन द कमिंग डेज, या फिर आप इन फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर द सिचुएशन मे बिकम इवन मोर ड्रेडफुल इन द कमिंग डेज। ग्लोबल वार्मिंग दो तरीके से होता है, प्राकृतिक घटनाएं और इंसानी प्रभाव। दोस्तों यहां पर है होता है, इसके लिए आप अकर का यूज कर सकते हैं, या फिर हैपन का यूज कर सकते हैं, या फिर टेक प्लेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा सुटेबल होगा अकर। तो यहां पर लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग अकर्स, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ग्लोबल वार्मिंग अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। ग्लोबल वार्मिंग अकर्स, ग्लोबल वार्मिंग होता है दो तरीके से, इन टू वेज। प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल अकरेंसेस भी आप लिख सकते हैं, या फिनोमिना भी आप लिख सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना और इंसानी प्रभाव, एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, या फिर इफेक्ट्स भी आप लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अकर्स इन टू वेज, नेचुरल फिनोमिना एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस। ग्लोबल वार्मिंग के एक नेचुरल कारण ग्रीन हाउस गैस है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैस के कुछ उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द नेचुरल causes of global warming are greenhouse gases. The natural causes of global warming are greenhouse gases, CO2, SO2, CO, etc. are some of the examples of greenhouse gases. The natural causes of global warming are greenhouse gases, carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, etc. are some of the examples of greenhouse gases. ज्वालामुखी विस्फोट भी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्राकृतिक कारण है। सिर्फ एक ज्वालामुखी विस्फोट बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और राख वातावरण में छोड़ सकती है। तो दोस्तों यहां पर है ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि वोल्केनिक इरप्शन भी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्राकृतिक कारण है, यानी कि नेचुरल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द वोल्केनिक इरप्शन is also one of the natural causes of the global warming.
The volcanic eruption is also one of the natural causes of the global warming. सिर्फ एक ज्वालामुखी विस्फोट बहुत बड़ी मात्रा में CO2 और राख वातावरण में छोड़ सकती है। सिर्फ एक ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि अ सिंगल वोल्केनिक इरप्शन कैन रिलीज यानी कि छोड़ सकती है, क्या छोड़ सकती है? CO2 एंड एसेस यानी कि राख बहुत बड़ी मात्रा में इन ग्रेट अमाउंट वातावरण में इन दी एटमॉस्फियर The volcanic eruption is also one of the natural causes of the global warming. A single volcanic eruption can release carbon dioxide and ashes in great amount in the atmosphere. ये गैसें सूरज की किरणों को ट्रैप कर लेती है और उन्हें पृथ्वी की सतह से निकलने से रोकती है। तो दोस्तों, सूरज की किरणें यानी कि सन रेज ट्रैप कर लेना यानी कि अपने जाल में एक तरह से फंसा लेना, और निकलना इसके लिए आप एस्केप यूज कर सकते हैं। रोकना इसके लिए आप प्रिवेंट यूज कर सकते हैं, और प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज होता है। और दोस्तों यहां पर है पृथ्वी की सतह यानी कि दी अर्थ सरफेस, और यहां पर है ये गैसें यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, यहां पर लिखेंगे दीज गैसेस ट्रैप कर लेती है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रैप एक वर्ब है, ट्रैप्स नहीं होगा क्योंकि यहां पर प्लूरल फॉर्म में है। दिस गैसेस ट्रैप सूरज की किरणों को, द सन रेज, और उन्हें पृथ्वी की सतह से निकलने से रोकती है। एंड प्रिवेंट देम, क्योंकि यहां पर सनरेज प्लूरल फॉर्म में है इसलिए देम यूज करेंगे। पृथ्वी की सतह से निकलने से यहां पर फ्रोम यूज करेंगे, फ्रोम एस्केपिंग, फ्रोम के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करना है। पृथ्वी की सतह से, फ्रोम द अर्थ सरफेस। These gases trap the sun rays and prevent them from escaping from the earth surface. इस प्रकार यह पृथ्वी के तापमान में इजाफा करती है। इस प्रकार, इन दिस वे, आप 10 का भी यूज कर सकते हैं। 10 यह पृथ्वी के तापमान में इजाफा करती है। इट इंक्रीजेस the temperature of the earth. In this way, it increases the temperature of the earth. दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, thus it causes a rise in the temperature of the earth. Thus it causes a rise in the temperature of the earth. बढ़ती आबादी, औद्योगिक विस्तार, वन कटाई, बढ़ता नगरीकरण इत्यादि मानवीय कारण है जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती है। बढ़ती आबादी यानी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, औद्योगिक विस्तार
इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, वन कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन, और एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन लगाना और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन कटाई। बढ़ता नगरीकरण, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, एटसेट्रा मानवीय कारण है। आर ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, यानी कि एक तरह से मानवीय प्रभाव है जो ग्रीन हाउस को बढ़ाती है। विच कॉज अ राइज इन ग्रीन हाउस गैसेस, increasing population, industrial expansion, deforestation, growing urbanization, etc. are human influences which cause a rise in greenhouse gases. मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड उनमें से कुछ है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन and nitrous oxide are some of them. Methane, chlorofluorocarbon and nitrous oxide are some of them. ग्लोबल वार्मिंग हिमशैलों को पिघलने में बढ़ावा देती है। परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और बाढ़ का कारण बनता है। हिमशैलों यानी कि आइस बर्ग्स। ग्लोबल वार्मिंग हिमशैलों को पिघलने में बढ़ावा देती है। बढ़ावा देना यानी कि लीड करती है एक तरह से, तो यहां पर लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू, हिमशैलों को पिघलने में, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। दोस्तों लीड टू ये एक में जुड़ा हुआ है और मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स ये अलग है, यानी कि दोस्तों यहां पर इन्फिनेटिव के रूप में यूज नहीं हुआ है। जैसे वांट टू गो, तो यहां पर टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन यहां पर उस तरीके से यूज नहीं हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स, परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। द लेवल ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज। द लेवल ऑफ सी वाटर यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इंक्रीज में एस ऐड कर देंगे। और बाढ़ का कारण बनता है, तो यहां पर कॉज वर्ब का यूज करेंगे एंड causes floods. Global warming leads to melting of icebergs. As a result, the level of sea water increases and causes floods. ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेनफॉल का पैटर्न बदल सकता है। यह भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, तूफान यानी कि हैरिकेन्स, सुनामी, सूखा यानी कि ड्राउट्स और चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स को भी बढ़ा सकती है, यानी कि एक तरह से लीड कर सकती है। तो दोस्तों यहां पर है रेनफॉल का पैटर्न बदल सकता है, तो यहां पर कैन का यूज करेंगे और यहां पर सब्जेक्ट है रेनफॉल का पैटर्न,
तो इंग्लिश में का के बाद से जो वर्ड रहेगा उससे शुरू करेंगे, यानी कि द पैटर्न ऑफ रेनफॉल, द पैटर्न ऑफ रेनफॉल कैन चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण के लिए आप ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। यह भूस्खलन, तूफान, सुनामी, सूखा और चक्रवात को भी बढ़ा सकती है। इट कैन ऑल्सो, इंक्रीज का भी आप यूज कर सकते हैं, इंक्रीज, या फिर इट कैन ऑल्सो लीड टू लैंडस्लाइड्स, हरिकेन्स, सुनामी, ड्रॉट्स यानी कि सूखा, और चक्रवात, एंड साइक्लोन्स। The pattern of rainfall can change due to global warming. It can also lead to landslides, hurricanes, tsunami, droughts and cyclones. ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए हम लोग कुछ कदम उठा सकते हैं, We can take some measures. ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए to control the global warming. We can take some measures to control the global warming. उदाहरण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। For examples, we should plant more and more trees. For examples, we should plant more and more trees. पुनर्चक्रण योग्य चीजों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है, इसमें बी जरूर आ जाएगा प्लस वर्ब 3। तो यहां पर है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि मस्ट बी एनकरेज्ड या फिर शुड बी एनकरेज्ड। पुनर्चक्रण योग्य चीजें यानी कि रिसाइक्लेबल थिंग्स, और किस चीज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? पुनर्चक्रण को। तो यहां पर लिखेंगे रिसाइकलिंग ऑफ रिसाइक्लेबल थिंग्स मस्ट बी, यानी जरूर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, शुड बी एनकरेज्ड। आप इसे इनकरेज्ड पढ़ेंगे, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा इनकरेज्ड। रिसाइकलिंग ऑफ रिसाइक्लेबल थिंग्स शुड बी इनकरेज्ड। इको फ्रेंडली तकनीकों को विकसित किया जाना चाहिए। इको फ्रेंडली यानी कि जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो यह भी पैसिव वॉइस में है, यहां पर भी शुड बी का यूज करेंगे। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज should be developed. Eco-friendly technologies should be developed. निष्कर्षतः हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी बीमार है और हम इंसानों को इसे ठीक करने की जरूरत है। यहां पर आप इन कंक्लूजन का यूज कर सकते हैं। इन कंक्लूजन
या फिर फाइनली वी कैन से दैट हमारी पृथ्वी बीमार है, आवर अर्थ इज सिक, और हम इंसानों को इसे ठीक करने की जरूरत है, एंड वी ह्यूमंस नीड टू heal it. In conclusion, we can say that our earth is sick and we humans need to heal it. यदि हम इसकी देखभाल करते हैं तो यह भी हमारी देखभाल करेगी. If we take care of it, it will also take care of us. If we take care of it, it will also take care of us. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत किया है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा. ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.